हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम यूजेशिया के बारे में बात करेंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ यूजेशिया या प्लानेरिया। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने इसकी हैबिटेट और इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम, लोकोमोशन सब पे डिस्कस कर लिया गया है। इस वीडियो लेक्चर में हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे, प्लानेरिया की। तो सबसे पहले आप ये जान लो बच्चों कि जो प्लानेरिया है, यूजेशिया है, ये फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज से बिलोंग करता है। फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज, फ्लैट फॉर्म जिसको कहते हैं। ये डॉर्सल एंड वेंट्रल साइड से फ्लैट होता है, रिबन लाइक। ठीक है। टिश्यू ऑर्गन ग्रिड सिस्टम इसमें होता है। टिश्यू ऑर्गन ग्रिड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है इसकी। ठीक है। जर्म लेयर की अगर इसमें बात करते हैं तो फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर प्लैटीहेल्मिन्थीज से ही स्टार्ट होता है। ठीक है। बॉडी सिमेट्री इसकी बाइलेटरल हो गई और ये डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। ठीक है, जिसको हम प्लेटफॉर्म भी कहते हैं। और फर्स्ट आपको इसमें ये देखने को मिलेगा ब्लाइंड सेक टाइप ऑफ बॉडी प्लान। मिस माउथ प्रेजेंट होगा, एनएसएस एब्सेंट होगा। मतलब इसमें आपको सिफिलाइजेशन एक टर्म है कि हेड का फॉर्मेशन आपको दिखेगा कि इसमें हेड एक शो करेगा। आप देखकर बता दोगे कि हाँ ये हेड है, ये टेल है। जैसे इसके प्रीवियस फाइलम में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन इसमें हेड का फॉर्मेशन है जिसको हम सिफिलाइजेशन कहते हैं। बॉडी कैविटीज में एसिलोमेट होगा। और प्लैटीहेल्मिन्थीज के 3 क्लासेस हैं, टर्बिलेरिया, ट्रिमेटोडा एंड सिस्टोडा। तो बीएससी में आपको ये तीनों क्लास के बारे में पढ़ना होता है। इससे मतलब इसमें एग्जांपल लेते हैं तो टर्बिलेरिया में प्लानेरिया को आपको पढ़ना होगा। ट्रिमेटोडा में लीवर फ्लूक फैसियोला हेपेटिका पढ़ना होगा बीएससी फर्स्ट ईयर में। सिस्टोडा में टेपवर्म को पढ़ना होगा। तो प्लानेरिया जो है ये आपको एक्वाटिक मिलेंगे, पानी में मिलेंगे। और ट्रिमेटोडा सिस्टोडा क्लास के जो मेंबर हैं, लीवर फ्लूक, फैसियोला हेपेटिका और टेपवर्म, ये एंडोपैरासाइट होते हैं। तो हम किस पे डिस्कस कर रहे थे? प्लानेरिया पे, यूजेशिया। तो उसकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आज बात करेंगे। यूजेशिया रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एज वेल एज एसेक्सुअली। यूजेशिया प्लानेरिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व है। ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हम देखते हैं, asexual reproduction occur by the appearance of constriction behind the pharynx, which gradually deepened and finally divided into two animals. This mode of asexual reproduction is termed as transverse binary fission. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिजन होता है, मतलब एक एनिमल से 2 एनिमल में डिवाइड हो जाना। एक एनिमल ही जो है वो 2 एनिमल में डिवाइड हो जाएगा। ट्रांसफर बाइनरी फिजन होगा, इसमें ट्रांसफर सेक्शन होगा। डायग्राम से आप देख लो। डायग्राम में ये पेरेंट है। ठीक है, नंबर 1। तो इसमें क्या हो रहा है? ट्रांसफर कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, यहाँ से ट्रांसफर बाइनरी फिजन स्टार्ट हो रहा है। तो ये देखिए इसके जो भी ऑर्गन्स हैं इसमें प्रेजेंट हो रहे हैं, धीरे धीरे अपीयर हो रहे हैं। इससे आई आप देख सकते हो। फिर ये कुछ समय बाद इसमें ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। यहाँ पर आप देखो बाइनरी फिजन मतलब एक एनिमल दो पार्ट में डिवाइड हो जाना। डाउटर पैरामीशिया, सॉरी डाउटर प्लानेरिया। अब देखते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टेस्टिस, वासा डिफरेंशिया एंड वासा
एंड पेनिस, ये सब इन्वॉल्व होता है इसमें। टेस्टिस अकर एज न्यूमरस स्मॉल एंड राउंडेड लाइंग अलोंग आइदर साइड ऑफ बॉडी। टेस्टिस जो है वो बॉडी के दोनों साइड में होगा, आप डायग्राम में देख लो। ये है टेस्टिस, तो बॉडी के दोनों साइड में आप ब्लैक ब्लैक देख सकते हो, ये इसका टेस्टिस है, बॉडी के दोनों साइड में। From each testis arise vasa efferentia, sperm ductless. It usually unites with similar ductless. Before opening into vasa differentia, sperm duct, sperm are produced in testes which are long filamentous with two flagella. तो टेस्टिस में क्या होगा, स्पर्म का प्रोडक्शन होगा और ये वासा डिफरेंशिया के थ्रू पेनिस तक जाता है। तो इस साइड आप देख सकते हो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का दिखाया है, इधर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। आप एक बात ये भी जान लो कि ये एक हर्माफ्रोडाइट एनिमल होता है। हर्माफ्रोडाइट बाइसेक्सुअल या मोनोसिस, ठीक है। हर्माफ्रोडाइट कहने का ये मतलब है कि मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन डेवलपमेंट एक ही एनिमल में होता है, उसको हम हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल कहते हैं। तो इसमें मेल गैमेट्स भी बन रहे हैं, फीमेल गैमेट्स भी बन रहे हैं। मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है। ये दोनों ऑर्गन्स हैं, मेल के भी और फीमेल के। जैसे यहाँ टेस्टिस आप देख सकते हो, यहाँ ओवरी है ये, तो एक ही प्लेनेरिया में दोनों ऑर्गन्स होंगे, मेल का भी और फीमेल का भी। ठीक है, टेस्टिस है ये, वासा एफरेंशिया, ठीक है। टेस्टिस में स्पर्म का प्रोडक्शन हुआ, फिर ये वासा एफरेंशिया से होता हुआ कहाँ जाएगा, ये पेनिस पेपिला। टेस्टिस which are long filamentous with two flagella। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ओवरीज होंगे, ओविडक्ट होंगे, वेजाइना होगा, यूटेरस होगा एंड योक ग्लैंड, ये सब इसमें मिलेंगे, नॉर्मल सी बात है। और विटिलाइन ग्लैंड, ठीक है। ओवरीज आर पेयर ऑफ राउंडेड बॉडीज, इट इज सिचुएटेड एट द एंटीरियर एंड ऑफ द anterior end, one behind each eye। एंटीरियर इन पर ओवेरी पाए जाएंगे और बिहाइंड किसके होंगे, आई के। ईच ओवरी इज कनेक्टेड विद ओविडक्ट। ओवरी जो है वो ओविडक्ट से ही कनेक्ट होगा, ये देख लो, ओविडक्ट और वेटिलाइन डक्ट। वेटिलाइन डक्ट क्या है, ये रिप्रोडक्टिव का पार्ट है एक, ठीक है बच्चों। कॉमन गोनोपोर कॉमन है, एक है इससे, ठीक है। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो सिस्टम हो गया, मेटेरियल बिहाइंड दी ओवरी एंड कनेक्टेड विद ओविडक्ट। सेमिनल वेसिकल आप देख सकते हो, ये पोस्टरेट ग्लैंड है, सीरस और पेनिस, सीरस भी हम कहते हैं पेनिस, बल्बर कैविटी, मीडियल कैनाल, पेनिस पेपिला,
कॉमन गोनोपोर, सीमेन डक्ट आप देखो, ये भी एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। सीमेन ग्लैंड क्या होगा, ये म्यूकस सिक्रेटिंग ऑर्गन है, ठीक है, म्यूकस को सिक्रेट करेगा, सेंसरी फंक्शन में इन्वॉल्व होता है। पॉपुलेशन, प्लेनेरिया आर हर्माफ्रोडाइट, देखिए ये लिखा हुआ है ना हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट कहने का ये मतलब है कि मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन एक ही बॉडी में होता है, तो हर्माफ्रोडाइट कहलाएगा। बट सेल्फ फर्टिलाइजेशन इसमें होगा, है तो मेल एंड फीमेल का सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी में, लेकिन फर्टिलाइजेशन जो होगा क्रॉस होगा, ठीक है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, प्लेनेरिया प्रैक्टिसेस क्रॉस फर्टिलाइजेशन, इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, सेल्फ नहीं होगा, डज नॉट, ठीक है। ड्यूरिंग कॉपुलेशन वर्म कम इन टेम्परेरी कॉन्टेक्ट विच ईच अदर, कॉपुलेशन का मतलब क्या है कि दो प्लेनेरिया आकर कपलिंग करेंगे। आफ्टर दिस पेनिस पेपिला इज इंसर्टेड into gonopore and exchange of sperm take place, इसमें स्पर्म का एक्सचेंज होगा, उसका स्पर्म मतलब पहले वाले प्लेनेरिया का स्पर्म दूसरे में, दूसरे वाले प्लेनेरिया का स्पर्म पहले में है। तो आप देख सकते हो पेनिस पेपिला इंसर्ट कर रहा है किसमें, गोनोपोर में, इस डायग्राम में देखो पेनिस पेपिला यहाँ लिखा हुआ, ये पेनिस पेपिला, ठीक है, पेनिस पेपिला देखो, कॉमन गोनोपोर, ये कॉमन गोनोपोर, ठीक है, ये डायग्राम से आप समझो, ऐसे करके ये ज्वाइंट होते हैं, और ये दिखा दो प्लेनेरिया ऐसे कुछ ओपनिंग करते हैं, यहाँ समझो, तो ये पेनिस पेपिला इसमें इंसर्ट कर दिया, इसके जो गोनोपोर है, पेनिस पेपिला कॉमन गोनोपोर, इसका पेनिस इसमें, इसका पेनिस इसमें, ये प्लेनेरिया, ये प्लेनेरिया, ये प्लेनेरिया का पेनिस इस प्लेनेरिया में, इस प्लेनेरिया का पेनिस इस प्लेनेरिया में, कॉमन गोनोपोर, ठीक है, सीमेन ग्लैंड, तो इससे स्पर्म का एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। ये स्पर्म डक्ट देख सकते हो, यहाँ से स्पर्म निकल के ये इसके सहारे चला जाएगा। फर्टिलाइजेशन, द फर्टिलाइजेशन इज इन ड्यूजेशिया इज इंटरनल, फर्टिलाइजेशन क्या होगा इसमें, इंटरनल होगा। आफ्टर कॉपुलेशन, कॉपुलेशन के बाद, कपलिंग के बाद इसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगा, वो भी इंटरनल होगा। स्पर्म माइग्रेट इन ओविडक्ट, स्पर्म कहाँ माइग्रेट करेगा, ओविडक्ट में, एंड देन इज इट फर्टिलाइज द एग, तो फर्टिलाइजेशन आफ्टर कॉपुलेशन के बाद होता है, ठीक है। स्पर्म माइग्रेट करके ओविडक्ट में पहुंच जाएगा, एंड देन इट फर्टिलाइज दी एग, फर्टिलाइज कर देगा एग को, यहाँ से आप डायग्राम से देख सकते हो, स्पर्म डक्ट है ये ना, ये कहाँ से जाएगा, ये आप देख सकते हो यूटेरस, ओविडक्ट, ठीक है, ये ओविडक्ट, इससे होता हुआ ये फर्टिलाइज कर देगा, ओवरी में जाके फर्टिलाइज कर जाएगा। कोकून फॉर्मेशन, ठीक है, कोकून फॉर्मेशन भी इसमें होता है। इन जेनिटल एट्रियम अबाउट 10 जाइगोट्स एंड 1000 ऑफ योक सेल गेट इनक्लोज इन ए प्रोटेक्टिव प्रोटीनेशियस शेल कॉल्ड कोकून, मतलब एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेता है ये, तो उसको हम कोकून कहते हैं, जिसे अब
called cocoon. Capsule are laid under the surface of submerged object. ठीक है, कोकून फॉर्मेशन देखा। जैसे आपने सिल्क वॉर्म देखा होगा, तो वो जो धागा बनता है रेशम का, तो ये कोकून फॉर्मेशन के थ्रू ही होता है। ठीक है, सिल्क का प्रोडक्शन। डेवलपमेंट, development soon start after the egg capsule is laid and is completed 2 to 3 week। डेवलपमेंट कब होता है? 2 से 3 हफ्ते के बाद। ठीक है, each zygote develop into young one yolk cell serve as food material to the young one and completion of development young ones come out of the capsule। जब इसमें डेवलपमेंट हो जाता है, डेवलपमेंट होता रहता है, तब फिर ये कैप्सूल से बाहर निकल जाता है, जो उसके प्रोटेक्टिव कवरिंग बन जाता है। रीजेनरेशन, प्लानेरिया में रीजेनरेशन मतलब ट्रिमेंडस पावर होता है। इसमें देखिए लिखा हुआ है, प्लानेरिया पोसेसेस ट्रिमेंडस पावर ऑफ रीजेनरेशन, मतलब रीजेनरेशन का बहुत ही हाई पावर इसमें होता है। if cut across into 2, 3 or more parts। इस डायग्राम से आप समझने की कोशिश करो, ये रीजनरेशन का डायग्राम। तो इसमें एक प्लानेरिया है, इसको 1, 2 या 3 पार्ट्स में कट कर दिए। जैसे ये प्लानेरिया है, ठीक है, रीजनरेटेड पोस्टीरियर पोर्शन, रीजनरेटेड हेड। जिसे मान लो ये प्लानेरिया को हम 3 कट में डिवाइड कर दिए, ठीक है, 3 कट में। More parts and each part regenerate into a complete and normal individual। हर एक पार्ट एक कंप्लीट और नॉर्मल इंडिविजुअल बन जाएगा। ठीक है, जैसे ये बीच का पार्ट आप देख रहे हो, मिडिल पीस, ठीक है, ये मिडिल पीस आप देख रहे हो, तो ये पार्ट से देखो, ये पार्ट यहाँ पर दिखाया गया है, फिर ये रीजनरेट हो रहा है, यहाँ पर रीजनरेट हो रहा है, इसका हेड रीजनरेट हो रहा है और इसका पोस्टीरियर पोर्शन रीजनरेट हो रहा है, फिर ये कुछ समय बाद एक फुल प्लानेरिया बन जाएगा। ठीक है, तो ये बीच वाले पोर्शन से जो मिडिल पीस था, इससे एक प्लानेरिया बन गया, रीजनरेट हो गया। अब ये हेड रीजन है, इसे एक प्लानेरिया को ये वाला डायग्राम से आप समझो। ठीक है, एक प्लानेरिया था, इससे इसको 3 पार्ट में कट कर दिया गया, बीच वाले पार्ट से एक प्लानेरिया का फॉर्मेशन हो गया, बन गया। अब ये हेड रीजन और पोस्टीरियर रीजन से फिर से एक प्लानेरिया है, देखो ओरिजिनल हेड है, फिर इसका ये पोस्टीरियर पोर्शन जो है वो डेवलप हो रहा है, फिर ये देखो ये पूरा डेवलप कर गया। फिर ये इसका पोस्टीरियर पोर्शन था जो ओरिजिनल था, इस पे हेड रीजन आ गया, हेड रीजन अपीयर हो गया। ठीक है, तो एक प्लानेरिया से, एक प्लानेरिया को हमने 3 पार्ट में कट किया, एक ये बन गया और एक ये और एक ये। मतलब ये आप समझो कि जैसे यहाँ लिखा हुआ है, इफ कट अक्रॉस इनटू 2, 3 और मोर पार्ट, मान लो 3 पार्ट्स में हमने इसको कट कर दिया, ईच पार्ट रीजनरेट, हर एक पार्ट रीजनरेट हो गया और कंप्लीट एंड नॉर्मल इंडिविजुअल बना दिया। रीजनरेशन इन्वॉल्व 2 कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस, एपीमॉर्फोसिस एंड मॉर्फोसिस, मॉर्फोलेक्सिस। ठीक है, इट इज प्रोसेस इन विच the missing part is formed. In this process, the original part are fit to function with regenerated part in the new individual।
ठीक है, इसमें दो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस होता है। जो इसमें मिसिंग पार्ट है वो आ जाएगा, इसमें क्या जो ओरिजिनल पार्ट है उससे वो रिजनरेट कर लेगा न्यू इंडिविजुअल में। तो ये इतना तो आपने देख लिया, ठीक है। ये देखो कि मान लो एक प्लेन एरिया को सिर्फ हमने हेड रीजन से 3 पार्ट में कट कर दिया, तो इसके रीजनरेटेड हेड देखिए 3 हेड इसके बन जाएंगे, 3 हेड इसमें डेवलप हो जाएंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ब्रिजेशिया के बारे में बात किया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम फैसियोला हेपेटिका के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।